नमस्कार, मैं हूं सुरभि दुबे और आप देख रहे हैं दी यूपी खबर। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियों में जुटी योगी सरकार ने बुधवार को विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2021-22 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। इसके साथ ही सरकार ने प्रदेश के शिक्षा मित्रों, रोजगार सेवकों, चौकीदारों, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय बढ़ोतरी का रास्ता भी साफ कर दिया। जल्द ही इनकी सैलरी बढ़ जाएगी। कुल 73,001.52 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि यह बजट युवाओं को रोजगार देने व किसानों को राहत देने के लिए है। इसमें प्रदेश ढांचागत विकास के लिए भी इंतजाम किया गया है। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अपने बजट भाषण में कहा कि इस बजट से 3,000 करोड़ युवाओं के रोजगार पर खर्च होंगे। वहीं आशा वर्करों, चौकीदारों, ग्राम प्रहरी, आंगनवाड़ी, रोजगार सेवक, प्रांतीय रक्षक दल, रसोइयों समेत विभिन्न संभागों में काम कर रहे कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह आम बजट का 1.33% है। 4.5 वर्षों के कार्यकाल में यूपी में पब्लिक का परसेप्शन बदला है। योगी सरकार ने कई नए रिकॉर्ड बनाए और कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। उन्होंने कहा कि अनुपूरक बजट आम बजट का बहुत छोटा सा हिस्सा है। इसे अत्यंत जरूरी योजनाओं को पूरा करने के लिए लाया गया है। अनुपूरक बजट में युवाओं को रोजगार के लिए 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। गन्ना किसानों के भुगतान और अधिवक्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि का भी इसमें प्रावधान किया गया है। आइए जानते हैं इस अनुपूरक बजट की कुछ खास बातें। योगी सरकार ने इस बजट में युवाओं, महिलाओं और किसानों पर खास ध्यान दिया है। योगी सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। अनुपूरक बजट में प्रदेश के युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए कोष की स्थापना की खातिर 3,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। अनुपूरक बजट के जरिए सूबे की योगी सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। गन्ना किसानों का भुगतान और अधिवक्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि का बजट में प्रावधान किया गया। अनुपूरक बजट में रोजगार सेवकों के लिए मानदेय में वृद्धि के लिए 40.62 करोड़ रुपए, पीआरडी जवानों के मानदेय में वृद्धि के लिए 61.7 करोड़ रुपए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा आंगनबाड़ी सहायकों के मानदेय में वृद्धि करने के लिए 265.7 करोड़ रुपए रखे गए। आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय वृद्धि के लिए 129.78 करोड़ रुपए, ग्राम चौकीदार के मानदेय में वृद्धि के लिए 47.88 करोड़ रुपए, शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि के लिए 123.55 करोड़ रुपए, मुख्य व सहायक रसोइयों का मानदेय बढ़ाने के लिए 160 करोड़ रुपए और अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय के वृद्धि के लिए 28.91 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। टोक्यो ओलंपिक के विजयी भारतीय खिलाड़ियों के सम्मान समारोह के लिए 2 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था भी यूपी सरकार ने अनुपूरक बजट में की है। वाराणसी में गंगा नदी से काशी विश्वनाथ मंदिर तक मार्ग के विस्तार व मरम्मत के लिए 40 करोड़ रुपए रखे गए। अयोध्या और वाराणसी में धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए अनुपूरक बजट की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा गन्ना मूल्य का भुगतान, अधिवक्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि, अंबेडकर स्मारक तथा सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण, आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ताओं तथा चौकीदारों के लिए मानदेय में वृद्धि, विद्युत व्यवस्था में सुधार, गौवंशी पशुओं का रखरखाव और अयोध्या में सुविधाओं और पार्किंग की व्यवस्था। इसके साथ ही मूलभूत ढांचा में वृद्धि जैसे कुछ मुख्य बातें अनुपूरक बजट में शामिल हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहें दी यूपी खबर के साथ।